नो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल वैसे ही लगेगा जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 देखा था, और 16 एंड 17 एक जैसा है, तो ये अपने से लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ एक्सरसाइज 23, चैप्टर नेम पैराबोला। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x हुज फोकल डिस्टेंस इज 8। अब देखिए, फोकल डिस्टेंस का कोई टॉपिक अभी तक इस क्वेश्चन में नहीं आया, तो पहले ये समझ लेते हैं कि फोकल डिस्टेंस क्या होती है, उसके बाद इस क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखिए आपकी बुक में दिया है, चैप्टर 23 पेज नंबर 7 पे। फोकल डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन ए पैराबोला फ्रॉम द फोकस इज कॉल्ड इट्स फोकल डिस्टेंस। सपोज ये फोकस हो गया, a,0 एज ए कोऑर्डिनेट, and suppose any point on a parabola here point xp as a x1 y1, यहाँ पे वर्टेक्स 0,0, ऐसे कहीं भी आप एक पॉइंट सपोज कर लीजिए। तो सिंपल फोकल डिस्टेंस का मतलब इस पॉइंट से लेकर ये फोकस तक की जो डिस्टेंस होगी वो फोकल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है। और अगर इसकी वैल्यू निकाली जाए तो आपको क्या मिलेगा, a प्लस एब्सिसा ऑफ द पॉइंट। ए कौन चीज़ है, ये लेंथ आपकी ए को रिप्रेजेंट करती है। तो फोकल डिस्टेंस जो होगी ए प्लस एब्सिसा ऑफ द पॉइंट। एब्सिसा मीन्स ये एक्स वाली जो वैल्यू होती है, सो ए प्लस एक्स कह लीजिए या ए प्लस एब्सिसा ऑफ द पॉइंट, ये आपका होता है फोकल डिस्टेंस। ये चीज़ याद रखिएगा, ये क्योंकि ये टॉपिक आपका बहुत कम यूज़ होगा, तो इसको हम लोग समझते रहें। नाउ क्वेश्चन में आते हैं अब। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x हुज फोकल डिस्टेंस इज 8। अब आपसे कह रहा है पैराबोला पर वो पॉइंट फाइंड करिए जिसकी फोकल डिस्टेंस 8 है। हम सपोज कर लें पैराबोला पे कोई पॉइंट है x1 y1, तो a प्लस x1 इज इक्वल टू 8 है, तो वहाँ से x1 की वैल्यू मालूम हो जाएगी। और अगर से वो पॉइंट पैराबोला पर है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसमें x की जगह पे x1 पुट कर देंगे और y की जगह पे y1, तो y1 की वैल्यू मालूम हो जाएगी। अब x1 और y1 दोनों मालूम हो गए तो कोऑर्डिनेट मालूम हो जाएंगे। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या मालूम है। एक तो पैराबोला का इक्वेशन मालूम है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एज ए इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसको हम कंपेयर कर लें y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से, तो आपको a की वैल्यू मालूम हो जाएगी। मीन्स 4ax इज इक्वल टू 4a इज इक्वल टू 8 मीन्स a इज इक्वल टू 2। क्लियर, तो a की वैल्यू मालूम हो गई। आपको एक क्वेश्चन में और दिया गया है फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस मालूम है ना, फोकल डिस्टेंस कितनी है, एज ए 8। हम इस पर एक पॉइंट सपोज कर लें, कोऑर्डिनेट जो है उस पॉइंट का जो कि पैराबोला पर है x1 y1 है, तो जाहिर सी बात ये कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेगा। मीन्स आपको ये रिलेशन मिल जाएगा y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8x1। ये जहाँ पे ज़रूरत होगी हम इस रिलेशन का यूज़ कर लेंगे y1 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। अब फोकल डिस्टेंस के लिए भी हम लोगों ने देखा है क्या होता है, a प्लस जो भी कोऑर्डिनेट है उसका एब्सिसा x1 इज इक्वल टू 8, इसमें ला के वैल्यू पुट कर दीजिए। a मीन्स 2 प्लस x1 इज इक्वल टू 8। क्लियर, यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी x1 की, सो x1 इज इक्वल टू 6। अब x1 की वैल्यू 6 है तो यहाँ से क्या निकाल देंगे हम, y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 6 मीन्स 48। सो y1 इज इक्वल टू 4√3। ये प्लस माइनस के फॉर्म में आएगा ना, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका प्लस माइनस बन जाएगा। ऐसे कर लेते हैं, y1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4√3। पॉइंट आपने क्या सपोज किया था, हमने पॉइंट सपोज किया था x, y के फॉर्म में, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आपके हो जाएंगे x1 y1 की वैल्यू क्या मिल गई आपको, x1 की वैल्यू आ गई आपके लिए 6 एंड y की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव निगेटिव 4√3। मीन्स एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। बस यही आपसे बात पूछी गई थी, लेकिन इसमें एक टर्म था फोकल डिस्टेंस, तो ये समझिएगा फोकल डिस्टेंस इज इक्वल टू a प्लस एक्स। मीन्स जो भी कोऑर्डिनेट होगा उसके जो एब्सिसा की वैल्यू होगी a प्लस एक्स इज इक्वल टू 8, यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इफ द
if the ordinate of a point on a parabola is twice the lattice rectum, prove that abscissa of this point is twice the ordinate. अब सबसे पहला काम इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है हम ये समझते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे सॉल्व होता है. सो लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 20. अच्छा, अब इस क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं क्या होगा. इफ द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन ए पैराबोला, हमने ये सपोज कर लिया x1 y1 एज ए पॉइंट है विच लाई ऑन ए पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. इफ द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन ए पैराबोला, ये एब्सिसा हो गया, ये ऑर्डिनेट हो गया. सो ordinate of a point, if the ordinate of a point on the parabola is twice the latus rectum, is twice the latus rectum. यही होता है ना, latus rectum 4a होता है, तो twice the latus rectum means y1 is equal to 8a. एक कंडीशन आपको ये मालूम हो गई. ओके, उसके बाद क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट एब्सिसा ऑफ दिस पॉइंट इज ट्वाइस द ऑर्डिनेट. अब हमको ये शो करना है कि जो एब्सिसा होगी वो ऑर्डिनेट की ट्वाइस है, यानी कि आपको ये शो करना है कि जो एब्सिसा x1 की वैल्यू है वो 16a है, क्योंकि ऑर्डिनेट की वैल्यू तो 8a आपको मिल गई, एब्सिसा x1 की वैल्यू हमें 16a शो करनी है, तो वो बात की बात है. आइए पहले देखते हैं, अगर इस इक्वेशन में हम x1 y1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या हो जाएगा. Now point x1 y1 lie on a parabola, so we can write y1 square is equal to 4a x1. Now substitute the value of y1. y1 is equal to 8a, already given in your question, so you can write y1 square is equal to 4a x1. ये कितना हो जाएगा, 64 डिवाइडेड बाई 4a is equal to 16a. क्लियर. तो ये x1 की वैल्यू क्या मिल गई, 16a. x1 को आप ऐसे लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ 8a. 8a मीन्स 8a एज ए ऑर्डिनेट, सो ये हो गए ट्वाइस ऑफ ऑर्डिनेट. बस यही तो कहा था क्वेश्चन में कि प्रूव दैट एब्सिसा इज ट्वाइस ऑफ द ऑर्डिनेट. यहाँ पे लिख दीजिए एब्सिसा is the twice of ordinate. बस यही शो करना था, एब्सिसा is the twice of ordinate. Clear? It is your question number 20. Question number 21. Find the equation of the parabola whose focus is at the origin and whose directrix is line y minus x is equal to 4. Find also the length of lattice rectum, the equation of the axis and the coordinate of the vertex. वो सारी चीज़ें बात की बात है. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज ओरिजिन फोकस एट द ओरिजिन एंड डायरेक्ट्रिक्स गिवन एट इज इक्वल टू y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4. फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन ए फिगर, देन वी विल सी दैट हाउ कैन वी सॉल्व. ये क्वेश्चन दिया गया, फोकस 0,0 पर है एंड डायरेक्ट्रिक्स y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4. यू कैन से दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4. इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो कैसे बनेगा, समझते हैं ज़रा सा. ग्राफ ड्रा नहीं करना है आपको, खाली ये समझाने के लिए बता रहा हूँ. आप बनाना चाहिए बना सकते हैं, ना बनाना चाहिए ना बनाइए, वो कोई इशू नहीं है. फोकस कहाँ है, 0,0 पर एज ए ओरिजिन. क्लियर, ये तो गिवन है कि फोकस एट ओरिजिन. y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 एक ऐसी लाइन होगी विच इज पासिंग थ्रू द ओके, ये ना होगा. अच्छा, अब देखिए, अगर ये फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो फोकस क्या होता है, पैराबोला के बीच में आता है और डायरेक्ट्रिक्स उसके अपोजिट होती है. तो जो इक्वेशन बनेगा वो आपका इस तरह का कुछ बनेगा, वो सॉरी ग्राफ जो बनेगा पैराबोला का वो ऐसा बनेगा. ठीक, ये आपका एक्सिस हो जाएगा. ये सारी चीज़ें हमको अभी फाइंड करनी है. बट इसका इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है, क्योंकि हमको ये वैल्यू नहीं मालूम है ना. अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे सपोज कर लेते हैं. सपोज हियर इज अ पॉइंट P हुज कोऑर्डिनेट एज ए x, y. ये होगा, ये फोकस है आपका एज ए S, तो PS एंड P के फाइंड करेंगे जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका था फॉर पैराबोला.
for parabola PS upon PK is equal to E, which is equal to 1. No, hence PS is equal to PK. PS is equal to PK. Now substitute the value of PS and PK. S as is 0, 0. So PS means under root x square. X minus 0 means x square and y minus 0 means simply y square. And ये इक्वेशन क्या दिया है? y minus x is equal to 4. तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपका हो जाएगा y minus x minus 4 divided by root of 1 square plus 1 square, है ना? अच्छा, ये रूट ऑफ 2 हो जाएगा. अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको इक्वेशन ऑफ पैराबोला मिल जाएगा. कितना हो जाएगा? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. नाउ बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2xy प्लस 8x माइनस 8y. ठीक, अब इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए. कुछ चीज़ें हो सकता है शॉर्ट हो जाए, जैसे कि यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है और आपका इधर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के फॉर्म में है. तो इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा. आइए वो भी करते हैं. कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया. यहाँ पे 8x है, लेफ्ट में आएगा माइनस 8x, 8y प्लस 8y, 2xy माइनस में लेफ्ट में आएगा प्लस 2xy, एंड ये प्लस 16 है, लेफ्ट में आएगा तो माइनस 16 हो जाएगा. ठीक, ये आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो गया. अभी तो एक काम हुआ, इक्वेशन ऑफ पैराबोला. आइए इसको जैसा मैच कर लेते हैं आंसर से. एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8y माइनस 16 इज इक्वल टू 0. या इट इज़ करेक्ट आंसर. तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला एक काम आपका हो गया. नेक्स्ट और क्या क्या आपसे पूछा गया है? फाइंड ऑल्सो द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स. आइए इसको भी फाइंड करते हैं. अब हमको क्या फाइंड करना है? एक्सिस ऑफ पैराबोला. ये तो पैराबोला का इक्वेशन हो गया. अब फाइंड करना एक्सिस ऑफ पैराबोला. आइए उसको पहले देखते हैं फिगर से. अब इस फिगर में देखिएगा, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है, ये फोकस है और ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है. एक्सिस ऑफ पैराबोला मीन्स अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स. इस डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर हो एंड पासिंग थ्रू द फोकस. ऐसी लाइन जो इस डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर हो और फोकस से होकर जा रही हो, वो क्या कहलाएगी? एक्सिस कहलाएगी. तो अब सबसे पहला काम, इस लाइन के परपेंडिकुलर एंड 0, 0 से जाने वाली लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड करना होगा. आइए इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन फाइंड कर ले, या तो फिर इक्वेशन ऑफ एक्सिस फाइंड कर लेते हैं. इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, इक्वेशन ऑफ perpendicular line to y minus x is equal to 4, which is passing through the origin. ठीक, ओरिजिन से जा रही है. अब इक्वेशन ऑफ लाइन जो इसके परपेंडिकुलर हो और ओरिजिन से जा रही हो, वो लाइन क्या होगी? सबसे पहले काम परपेंडिकुलर लाइन के लिए कंडीशन हो जाएगी आपका y प्लस एक्स इज इक्वल टू लेमडा. क्लियर? विच इज पासिंग थ्रू 0, 0. सो वी कैन अप्लाई हियर 0 प्लस 0 इज इक्वल टू लेमडा, मीन्स लेमडा इज इक्वल टू 0. सो परपेंडिकुलर लाइन कितनी हो गई? परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन किसका है? एक्सिस का है. इक्वेशन ऑफ
एक्सिस, किसका एक्सिस? पैराबोला का एक एक्सिस। देखिए ये ओरिजिन से जा रही है तभी तो 0,0 आएगा, ओरिजिन से जा रही है मीन्स इस पे जो इंटरसेप्ट पॉइंट है वो सी की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता तो ओरिजिन से नहीं जाती, बट यहाँ पे सी की वैल्यू 0 है, एज ए लेमडा इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू एक्स इज अ लाइन विच इज पासिंग टू द ओरिजिन ऑफ द एक्सिस। नाउ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, यहाँ पे लिख लेते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू, इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर लेंथ, परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस, फ्रॉम द फोकस ऑन डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, अच्छा ये कितना हो जाएगा? 2 एंड डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये ना। बट y और x की जगह पे हमको क्या रखना पड़ेगा? 0,0। क्यों ऐसा? क्योंकि फोकस का जो कोऑर्डिनेट है वो आपका क्या है? 0,0 है, तो ये यहाँ पे 0 रख दिया जाएगा, यहाँ पे भी 0 रख दिया जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा -8 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू -4 अंडर रूट 2। बट लेटस रेक्टम इज अ लेंथ, ये क्या है? आपकी लेंथ है, तो ये निगेटिव नहीं हो सकती, तो लेटस रेक्टम कितना हो जाएगा? लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2। क्लियर? एक ही हो गया। अच्छा, उसके बाद आपसे पूछा गया था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। अब वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा? यानी कि इस फिगर से देखिएगा, हमको क्या निकालना है? यहाँ का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो जो इसकी परपेंडिकुलर लेंथ होगी उसका मिड पॉइंट यहाँ के पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, फिर हम उसके कोऑर्डिनेट को निकाल सकते हैं। इसमें देखिएगा, इसके ये मतलब ये एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये, और ये ओरिजिन है, इसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा? आपको वर्टेक्स होगा। तो सबसे पहला काम हमको ये वाला पॉइंट फाइंड करना है, मतलब डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। आपकी डायरेक्ट्रिक्स कितनी है? y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, एंड ये कितना है आपका? x y इज इक्वल टू एक्स। इस दो इक्वेशन को सॉल्व करके पहले इस कोऑर्डिनेट को फाइंड कर ले कि ये कोऑर्डिनेट आपका क्या है। उसके बाद ये तो 0,0 है ही, ये 0,0 है, मिड पॉइंट निकाल देंगे तो इक्वेशन ऑफ वो पॉइंट ऑफ वर्टेक्स मालूम हो जाएगा। आइए पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा? आपको जो रिलेशन मिला है वो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 मिला है, एंड y इज इक्वल टू कितना है? सॉरी, ये आपको मिला था y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। हाँ, अब अगर इस इक्वेशन को ऐड कर दें तो 2y इज इक्वल टू 4 आएगा, मीन्स y इज इक्वल टू 2 हो गए। एंड अगर सब्ट्रैक्ट कर देते तो -2x इज इक्वल टू 4 मिलता, x इज इक्वल टू -2 हो जाते। यानी कि यहाँ पे अगर हम सपोज कर ले ये पॉइंट आपका एज ए z है, तो z का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? कोऑर्डिनेट ऑफ z इज इक्वल टू -2,2। ठीक है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0। तो वर्टेक्स जो है वो z और ओरिजिन का मिड पॉइंट है, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 अपॉन टू y1 प्लस y2 अपॉन टू, सो -1,1 एज ए कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। क्लियर? तो ये तीन चीज़ें आपसे पूछी गई थी, वर्टेक्स था, लेटस रेक्टम था एंड एक्सिस। वो सारी चीज़ें रिजल्ट यहाँ से आपको मालूम हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ ए कोनिक सेक्शन इज ए स्ट्रेट लाइन and the focus is 2,3. If the eccentricity E is equal to 1, find the equation to the conic section. Is the conic section is a parabola. अब देखिए, अगर E की वैल्यू 1 दी तो 100% ये पैराबोला होना है, क्योंकि लेस देन 1 पे एलिप्स हो जाता है, E मोर देन 1 पे हाइपरबोला हो जाता है। एग्जैक्ट E इज इक्वल टू 1 मीन्स पैराबोला है, तो एक वो काम हो गया।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 एक जैसा है, इसमें भी डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन था, यहाँ पे भी डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है। वहाँ पे फोकस 0,0 था, यहाँ पे फोकस कितना दिया गया 2,3 दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 21 की तरह बिल्कुल लगाइए इसको, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और 23 फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला हुज फोकस -2,1 एंड डायरेक्ट्रिक्स इस, ये भी वही क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम इसमें भी नहीं होनी चाहिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम ऑफ ए पैराबोला हुज फोकस इज दिस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज दिस। अब देखिए इस क्वेश्चन में अलग से ऑप्शन दे दिया गया, बाकी मेथड तो वही है, फोकस मालूम है डायरेक्ट्रिक्स मालूम है तो आप लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम मालूम कर सकते हैं। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम के लिए क्या बोला था 2 इंटू परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस टू द डायरेक्ट्रिक्स, वहाँ से फाइंड कर लीजिएगा तो रिलेशन मालूम हो जाएगा, लेकिन पहले आपको पैराबोला का इक्वेशन बनाना होगा तभी आप इस स्टेप तक आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22, 23 एंड 24 सेम एज क्वेश्चन नंबर 21। So try to solve all 3 questions. In case of any doubt, you may ask me on my WhatsApp number. Thank you everyone. Goodbye.